हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 102 में। और इस वीक भी कई सारे न्यूज़ हैं जो हमने पैक करके आपके लिए लाया है, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो इस हफ्ते की सबसे पहली न्यूज़ है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से। एंड देखा जाए तो बॉर्न अगेन फिलहाल एमसीयू की सबसे हैपनिंग प्रोजेक्ट है, जहां से भर भर के सेट इमेजेस आ रहे हैं। और इस बार जो सेट इमेजेस सामने आई हैं उसमें डेयरडेविल और बुलजाई के कॉस्ट्यूम को देखा जा सकता है। ये वो पिक्चर्स हैं जो इंटरनेट पर आई हैं। अब देखा जाए तो डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम उसके नेटफ्लिक्स वाले वर्जन से काफ़ी ज़्यादा सिंपलर रखा गया है। इस बार कॉस्ट्यूम का अपर पार्ट पूरा रेड है, ना कि रेड के साथ ब्लैक स्ट्राइप्स ब्लेंड करके डिज़ाइन किया गया हो। तो ये सूट कुछ ज़्यादा ही पार्ट में रेड है एंड साथ में इस कॉस्ट्यूम का रेड कुछ ज़्यादा ही सैचुरेटेड है अपने पुराने काउंटर पार्ट से। तो तुम सबको डेयरडेविल का ये नया कॉस्ट्यूम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वहीं अगर हम बुलजाई की बात करें देन उनकी कॉस्ट्यूम कुछ ज़्यादा ही टैक्टिकल गेटअप जैसा है। अब कहा ऐसा जा रहा है कि उसकी कॉस्ट्यूम मार्को केशेटो के डिज़ाइंड बुलजाई की तरह रखी जाएगी, बट ये सूट फिलहाल उस सूट के जैसा भी क्या उसके आसपास भी नहीं लग रहा है। सो हम तो फिर भी होप करेंगे कि आगे सीरीज में बुलजाई को एक बेहतर अपग्रेड दिया जाए। वैसे दोनों ही कैरेक्टर्स के मामलों में तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब गाइस जो ये दूसरी न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दी रैप के तरफ से ये रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अभी हाल ही में डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर से बात होने के दौरान उन्होंने बताया कि डिज्नी स्टूडियो के अंडर जितने भी दूसरे स्टूडियोज़ हैं जिसमें मार्वल भी इंक्लूडेड है उनके आउटपुट को अब कम किया जाएगा। बॉब आइगर का मानना है कि अभी डिज्नी सीक्वल्स के बारे में लर्न कर रही है और ये भी कि ये प्रोजेक्ट्स आजकल जिस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। बॉब ने कहा है, आई वुड से वी आर लीनिंग अ लिटिल बिट मोर इनटू सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइजीज। I think given the environment and given what it takes to get people out of their homes to see a film, leaning on franchises that are familiar is actually a smart thing. In our zeal to greatly increase volume, partially tied to this wanting to chase more global subs for our streaming platform, some of our studios lost a little focus. So the first step that we have taken is that we have reduced volume, we reduced output, particularly in Marvel. तो अब एक बार बॉब आइगर के इस बात का मतलब समझ कर देखते हैं कि बॉब आखिर किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। दरअसल एमसीयू का इन्फिनिटी सागा जो इसका पीक था वो 11 साल लंबा था, जिसमें 23 मूवीज़ रिलीज़ करी गई थी। पर जब से डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ तब से एमसीयू 18 प्रोजेक्ट्स दे चुका है, वो भी सिर्फ 2 सालों में। कैन यू इमेजिन, ये ऑलमोस्ट उतने प्रोजेक्ट्स हैं जितने एमसीयू पहले ऑलमोस्ट 9.5 सालों में बनाया था। तो ये जो कंटेंट आउटपुट बढ़ा, जहां बल्क में कंटेंट बनाने की होड़ मच गई ताकि डिज्नी प्लस पर ऑडियंस ट्रैफिक और रेलिवेंस बनी रहे, वो एमसीयू के क्वालिटी को ले डूबी। फेज़ 4 आज तक एक ब्लंडर माना जाता है और फेज़ 5 भी कुछ अच्छा कमबैक देती नज़र नहीं आ रही है। तो बॉब आइगर की ये बात बिल्कुल सच है कि एमसीयू पर अब थोड़ी लगाम लगानी ज़रूरी है। वैसे इस मामले में तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगली न्यूज़ एक दुखद खबर है। वंडर मैन पर एक हादसा हुआ और प्रोडक्शन क्रू के एक सदस्य की उसमें मौत हो गई। एक्चुअली ये एक्सीडेंट गिरने से हुई है, जहां वो क्रू मेंबर कुछ काम कर रहे थे और ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। मार्वल स्टूडियोज़ ने तुरंत ही परिवार वालों को खबर की और आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी कि ये हादसा कैसे हुआ। और इस हफ्ते की मार्वल की आखिरी न्यूज़ है कि इटर्नल्स मूवी में किंगो का रोल प्ले कर चुके एक्टर कुमेल नानजियानी से जब मूवी के फ्लॉप हो जाने पर सवाल किया गया, वो भी एक पॉडकास्ट में। तो कुमेल का कहना रहा कि इटर्नल्स सिर्फ मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पिटी, इटर्नल्स के पिटने के पीछे मल्टीपल रीजंस थे। कुमेल का कहना रहा कि इटर्नल्स मूवी आज तक की एमसीयू की सबसे अलग मूवी होने वाली थी, उस हिसाब से इस मूवी को नहीं रखा गया। एक तो समय से बहुत पहले इस मूवी से पर्दा उठा दिया गया था, साथ ही जब ये मूवी आई उस वक्त इसके डाइवर्स कास्ट और LGBTQ+ वाले थीम की वजह से इसे रिव्यू बॉम्ब कर दिया गया। तो इटर्नल्स को एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी होनी चाहिए थी, बट वो नहीं बन पाई। वैसे कुमेल के इस बात पे तुम सब कितने सहमत हो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस पर तुम सबकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा।
तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स के तरफ। तो डीसी की सबसे पहली अपडेट है सुपरमैन लिगेसी से। तो सुपरमैन लिगेसी में हॉक गर्ल का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस इजाबेला मर्सीड ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने डोले शोले की पिक्स शेयर की हैं, ये दिखाने के लिए कि भैया रोल की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। अब जिन्हें याद ना हो गाइस, तो मैं याद दिला दूं कि सुपरमैन लिगेसी में मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो, गाय गार्डनर और हॉक गर्ल सब होने वाले हैं। हमारी अगली अपडेट बैटमैन ब्रेव एंड दी बोल्ड से जुड़े एक रूमर से है। तो ऐसा किसी ने रूमर फैला दिया कि ब्रेव एंड दी बोल्ड की कास्टिंग शुरू हो चुकी है। अब इस सवाल को लेकर फैंस पहुंच गए थ्रेड्स पर और सीधे जेम्स गन से ही पूछ डाला, जिसपे जेम्स गन का कहना रहा कि ये सब रूमर्स झूठ हैं, हम अभी कोई कास्टिंग नहीं कर रहे, और कास्टिंग तो छोड़ो, हमारे पास अभी स्क्रिप्ट तक तैयार नहीं है उस मूवी की। यानी कि गाइस ब्रेव एंड दी बोल्ड की स्क्रिप्ट भी लिखी जानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। नाउ हमारी अगली अपडेट है कि इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेव बटिस्टा डीसीयू में आ सकते हैं। अभी हाल ही में बटिस्टा ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो जेम्स गन के साथ दोबारा से काम करना चाहते हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर आने को तैयार हैं, वो भी बिना पैसे लिए। अब सभी को याद होगा कि बटिस्टा पहले भी एक बार डीसी में इंटरेस्ट दिखा चुके थे, जब उन्होंने कहा था कि वो बेन का रोल प्ले करना चाहेंगे। बट अब उनका खुद मानना है कि वो नए डीसीयू में ऐसा किसी कैरेक्टर के लिए काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, और अब फैंस का मानना है कि बटिस्टा को डीसीयू में लिया जा सकता है और वो किलो वॉक का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रीन लैंटर्न्स वाला। अब इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। डीसी से अगली अपडेट है कि ब्लैक एडम मूवी में हॉकमैन का रोल प्ले कर चुके एक्टर एल्डिस हॉज ने नए डीसीयू में जॉन स्टीवार्ट का रोल प्ले करने की इच्छा जाहिर कर दी है। एल्डिस का कहना है कि लाइव एक्शन में जॉन का रोल करना उनके लिए सपने जैसा है, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डीसी के टुमारोवर्स में एल्डिस ही जॉन स्टीवार्ट के कैरेक्टर को वॉइस भी देते हैं। अब मैं तो कहूँगा कि एल्डिस ने जितने अच्छे से हॉकमैन को भी प्ले किया था, उन्हें ज़रूर दोबारा से डीसीयू में मौका देना ही चाहिए। तो गाइस, बहुत हुए डीसी के अपडेट्स, अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली और इस बार की सबसे बड़ी हॉलीवुड अपडेट ही यही है कि जॉनथन मेजर्स पर अब और 2 औरतों ने अब्यूज़ का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आई है, जहां ये बताया गया है कि 2 महिलाएं एमा डंकन और मौरा हुपर ने इस बार मेजर्स पर फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया है। दोनों ही वो औरतें हैं जो 2015 और 2019 में जॉनथन को डेट कर चुकी हैं, और दोनों का कहना है कि जॉनथन का बिहेवियर औरतों की तरफ काफ़ी बुरा रहता है। इनफैक्ट उनके एक पुराने शो लवक्राफ्ट कंट्री के कुछ कोवर्कर्स ने भी HBO के पास जॉनथन को लेकर कंप्लेंट्स किए थे कि जॉनथन का बिहेवियर अच्छा नहीं है। वहीं प्रिया चौधरी, जो कि जॉनथन की वकील है, उनका कहना है कि जॉनथन के रिश्ते इन 2 औरतों के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे। बट प्रिया का खुद मानना है कि हाँ, ये दोनों लेडीज जो बातें बता रही हैं वो चीज़ें, उस तरह का अब्यूज़ जॉनथन उन दोनों के साथ करता था, बट वो फिजिकली अब्यूज़ नहीं किया था। और HBO वाले कंप्लेंट्स को लेकर प्रिया का कहना है कि उन्हें उस कंप्लेंट के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी। तो देखा जाए तो गाइस, जॉनथन के सर पर लग रहे लफड़े कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अगली बड़ी न्यूज़ है कि HBO ने अनाउंस किया है कि वो एक गेम ऑफ थ्रोन्स स्पिन ऑफ शो बनाने वाले हैं एगॉन के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर, जिसके लिए उन्होंने राइटर मैटसन टॉमलिन को बुलाया है। मैटसन टॉमलिन वही राइटर हैं गाइस जिन्होंने मैट रीव्स के दी बैटमैन का स्क्रिप्ट लिखा था, और करेंटली दी बैटमैन 2 का भी लिख रहे हैं। ये सीरीज डायरेक्ट प्रीक्वल होगी हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का, जहां एगॉन द कॉन्करर के कॉन्क्वेस्ट को दिखाया जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी अगली बड़ी अपडेट है कि डिज्नी के CEO बॉब आइगर ने हाल ही में अनाउंस कर दिया कि मोआना की सीक्वल मूवी इसी साल थैंक्सगिविंग में रिलीज होगी। अब ये काफ़ी गजब का फैसला है, कॉज मोआना का सीक्वल पहले एक एनिमेटेड शो की तरह आने वाला था, पर जैसे ही बॉब ने देखा कि 2016 की मोआना मूवी क्या धमाल मचाई थी बॉक्स ऑफिस पर, और अभी डिज्नी प्लस पर भी मोआना के 1 बिलियन वॉच आवर पूरे हो गए हैं, तो बॉब ने तुरंत एकदम झट से एनिमेटेड शो से हटकर एक मूवी बना देने का फैसला कर लिया। और अब मोआना 2 इसी साल आने वाला है, और अगले साल मोआना का लाइव एक्शन भी आने वाला है।
तो गाइस अब बारी है हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीक आए विद्युत जमवाल के मूवी क्रैक के ट्रेलर से। ट्रेलर तो डिसेंट है एक एक्शन मूवी के लिए। मैं विद्युत से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अर्जुन रामपाल को दोबारा से देखने के लिए। वहीं ये मूवी ऐसा फील देती है कि जैसे कि इमरान खान की लक मूवी डेथ रेस और मॉर्टल कॉम्बैट को मिला दिया गया हो। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है क्रैक। विद्युत का कैरेक्टर लक मूवी की तरह एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, डेथ रेस की तरह एक डेडली रेस भी करेगा। वहीं लू कैंग की तरह अपने भाई के मौत का राज जानने के लिए वो ये गेम में आया है। तो भाई ये मूवी कुछ ऐसा सस्ता तुम ब्लेंड कह दो इन सभी मूवीज का। वहीं अगली न्यूज़ है कि एक्टर अनुपम खेर ने अपने अगले मूवी को अनाउंस करते हुए अपने उस मूवी का एक पोस्टर पोस्ट किया जिसका नाम है कागज 2। अब खास बात ये रही कि ये मूवी लेट एक्टर सतीश कौशिक की आखिरी मूवी है और ये मूवी का थीम काफ़ी सीरियस हो सकता है। कॉज पोस्टर में जो 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उन्होंने जो कागज़ पकड़ रखा है उसमें लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री मूवमेंट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी और इसका ट्रेलर आज आने वाला है। अगली अपडेट है अक्षय और टाइगर की अगली मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, जहां मेकर्स ने इस बार ये बताया है कि मूवी की कास्ट ने इतनी मेहनत करी कि उन सब ने 12 दिनों के अंदर 4 गानों की शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। अब हमारी अगली अपडेट सलार से है। तो सलार हिंदी लैंग्वेज के साथ डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होगी, वो भी 16 फरवरी से। एंड एक्चुअली ये इतनी अजीब बात है कि ये मूवी 5 लैंग्वेजेस में OTT पर आ चुकी है इंक्लूडिंग इंग्लिश, पर इसका हिंदी वर्जन नहीं रिलीज किया गया था और वो अब आ रहा है। इस पे तुम सबका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली अपडेट है कि जॉन अब्राहम की अगली मूवी वेदा इस साल 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इस बात की जानकारी मूवी के 2 पोस्टर्स पोस्ट करके मेकर्स के तरफ से दिया गया है और देखने से तो लग रही है कि ये मूवी ऑब्वियसली एक्शन ही होने वाली है। वहीं हमारी अगली अपडेट है कि वरुण धवन की अगली मूवी एटली के साथ होने वाली है। वैसे एटली इसके डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर होने वाले हैं और ये एक एक्शन मूवी होगी जिसका नाम होने वाला है बेबी जॉन। यानी अब हमें हमारा लॉर्ड वरुणाल्डो साउथ स्टाइल में एक्शन करते नजर आ जाएंगे। यही तो अच्छे दिन है गाइस। तो अब बारी है हमारे वीकली गेमिंग सेगमेंट गेमर्स गजेट का। तो सबसे पहली अपडेट है कि डिज्नी ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं अपने गेम्स में और इसके थ्रू कई सारे गेम्स और एंटरटेनमेंट यूनिवर्स बनाए जाएंगे। अब इससे हुआ ये कि फोर्टनाइट ने भी अनाउंस किया है कि वो भी एक ब्रांड न्यू यूनिवर्स बनाने वाले हैं जिसमें कंटेंट कैरेक्टर्स और स्टोरीज होंगी डिज्नी, पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर्स, अवतार और कई सारे फ्रेंचाइजीज के। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सोनी प्ले स्टेशन की तरफ से और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि साल 2028 तक प्ले स्टेशन 6 लॉन्च हो सकता है, जिसके बारे में सोनी का कहना है कि ये अपने जनरेशन की सबसे पावरफुल कंसोल होगी जिसमें रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसमें AMD के साथ टाई अप हो सकता है फॉर हार्डवेयर सप्लाईज। और साथ ही साथ ये भी खबर है कि PS5 का एक अपग्रेड आने वाला है इस साल के अंत तक में। अगली अपडेट है कि हेलडाइवर्स 2 जो कि हेलडाइवर्स का सीक्वल है अब PS5 और PC प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। ये गेम बेसिकली एक थर्ड पर्सन स्क्वाड बेस्ड शूटर गेम है जो कि राइजिंग एलियन थ्रेट्स के थीम पर बना है और ये करेंटली 15th मोस्ट प्लेड गेम और सेकंड टॉप सेलिंग गेम है बाय रेवेन्यू स्टीम पे। पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस गेम में कुछ मैच मेकिंग इश्यूज हैं। अगली अपडेट है कि राइज ऑफ द रॉनिन गेम आ रही है 22 मार्च को PS5 पर और ये PS Plus मेंबर्स के लिए 3 ऑनलाइन प्लेयर्स तक का सपोर्ट दे सकता है और इसका एक डिजिटल डीलक्स एडिशन भी आएगा जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जैसे कि डिजिटल आर्ट बुक, साउंड ट्रैक्स और आर्मर सेट और एक स्वॉर्ड भी। हाँ नेक्स्ट अपडेट है फाइनल फैंटेसी से। तो फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ जो वोट हुआ था मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम ऑफ 2024 गेम अवार्ड्स में, उसका डेमो का पार्ट 1 आ चुका है PS5 में और इसका पार्ट 2 21 फरवरी को आ जाएगा और ये गेम 29 फरवरी को फुल्ली लॉन्च होने वाली है।
अगली अपडेट WWE 2K24 से है, जहां रिपोर्ट्स ये आई हैं कि इसके रोस्टर में 200 से भी ज़्यादा WWE लेजेंड्स होने वाले हैं और इस गेम का जो स्टैंडर्ड एडिशन है वो 8 मार्च को लॉन्च हो जाएगा। वहीं इस गेम का रसलमेनिया वर्जन डिजिटल फॉर्मेट में 5 मार्च को ही लॉन्च हो जाएगा और इस गेम का जो डीलक्स वर्जन है वो डिजिटली और फिजिकली अवेलेबल हो जाएंगे 8 मार्च से। हमारी नेक्स्ट धमाकेदार अपडेट है पॉपुलर गेम ओवरवॉच 2 से, जिसका सीजन 9 फरवरी 13 को आने वाला है और इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव रैंक्स रीसेट हो जाएंगी और 10 प्लेसमेंट मैचेस खेलने पड़ेंगे अपने रैंक्स को रीगेन करने के लिए। और सीजन 8 के कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स जो हैं वो फिर लिगेसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स बन जाएंगे, जो कि गोल्ड वेपन वेरिएंट्स अनलॉक करने में यूज किए जा सकेंगे। और तो और इस नए सीजन के साथ सारे हीरोज की हेल्थ भी ज्यादा होगी और उनकी रीजनरेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब हमारी आज की लास्ट अपडेट है PUBG PC से, जहां इसका नया अपडेट 28.1 आने वाला है, जिसमें एक नया इलेक्ट्रिक बस आएगा जो बैटरी पे चलेगी और इसे चार्जिंग स्टेशंस पर जाके रीफिल करना पड़ेगा। और को-ऑप क्लाइंब फीचर भी लाया जा रहा है, जहां आप अपने टीम मेंबर्स को ऊंची जगहों पर चढ़ा सकते हैं। फर्स्ट एड किट और एनर्जी ड्रिंक हैं जो 2 नए हीलिंग आइटम्स होंगे। गन प्ले में बैलेंस आने वाला है और कुछ गन्स रिमूव हो रहे हैं और कुछ नए गन्स भी ऐड किए जाएंगे। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स अक्रॉस एवरी डिफरेंट फील्ड एंड सेक्टर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर देना। पीस।